हरि ओम तत्सत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सिया राम जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। सिया राम जय जय राम। 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसो जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो। श्री राम नाम भगवान प्रिय हो। श्री बाल रूप भगवान प्रिय हो। सदगुरु भगवान प्रिय हो। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। शंभो।
आप सबों को जो इस लाइव सत्संग के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबों को सादर नमन करते हुए मेरी ओर से आप सबों को जय श्री हरि। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर अथवा चैत्र नवरात्रि मनाने के संदर्भ में इस फेसबुक के माध्यम से लाइव राम कथा सत्संग में आप सबों का हम स्वागत करते हैं और आप सबों के प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं कि पुनः एक बार फिर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस श्री राम कथा को श्रवण करने के लिए। श्री राम लाला को केंद्र में रख करके परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री राम कथा के मर्मज्ञ परम पूज्यपाद के सर्वोपरि विश्वविख्यात श्री रामचरितमानस एवं गोस्वामी जी के अन्य ग्रंथों को आधार बना करके थोड़ा कुछ सात्विक, तात्विक एवं प्रामाणिक चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और आज चैत्र नवरात्रि के 7वीं रात्रि है और इस 7वीं रात्रि में भगवती के 7वां रूप प्रथम शैलपुत्रिश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमं स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिधात्रिश्च। तो देवी के 7वां रूप भगवती काल रात्रि को हम नमन करते हुए भगवती काल रात्रि की स्मरण करके हम इस राम कथा में प्रवेश करें। तब भगवती महाकाली का आदिशक्ति काली को हम जब भी स्मरण करते हैं, जो मेरी व्यासपीठ से जुड़ा हुआ है आपको स्मरण होगा, कई बार मैंने इसके ऊपर चर्चा की। महाकाली को देखता हूं अथवा महाकाली के ध्यान करता हूं तो परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बालकांड के प्रसंग में जब याज्ञवल्क्य जी महाराज से भरद्वाज मुनि राम कौन है इस प्रश्न के माध्यम से याज्ञवल्क्य जी महाराज से वह राम कथा सुनने की इच्छा करते हैं, तब राम कथा की महिमा गाते हुए जिस प्रकार भगवान शिव को जब माता पार्वती ने वही प्रश्न उठाया, माता पार्वती ने वही प्रश्न पूछे कि राम कौन है, तब भगवान शंकर अपने राम कथा को आरंभ करने से पहले अथवा भगवान शंकर अपने राम कथा को आरंभ करते हैं, तब जो चौपायों का हम लोग स्मरण कर रहे हैं, बंदहु बाल रूप सोई रामा, भगवान श्री राम के बाल रूप का वंदना, भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करके तब भगवान शिव अपनी कथा आरंभ करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया। ठीक उसी प्रकार जब भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि राम कौन है, मैं राम के विषय में जानना चाहता हूं, कृपया करके मुझे बताइए, तब याज्ञवल्क्य जी महाराज अपने राम कथा को आरंभ करते हुए वह स्मरण करता है और वह वर्णन करता है कि राम कथा है क्या।
उसमें से एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है मेरा, जिसको मैं बार बार उच्चारण करता हूं। और उस पंक्ति में परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को महाकाली का स्वरूप बताया है, राम कथा को महाकाली का रूप बताया है। तुलसीदास जी लिखते हुए कहते हैं, तात सुनहु सादर मन लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। याज्ञवल्क्य जी महाराज क्या कह रहे हैं कि तात सुनहु सादर मन लाई, आप मन लगा करके पूरे आदर के साथ कथा सुने। याद रखें, गोस्वामी जी के कथन अनुसार कथा पूरे आदर के साथ सुनना चाहिए। और कथा को आदर से सुनने का मतलब क्या है? कथा को आदर से सुनने का मतलब होता है कि एक तो शायद मैं कहूं प्रतिक्रिया तो यह है कि पूरे आदर के साथ बैठ करके कथा सुने जाते हैं। और मैं बार बार तो निवेदन करता हूं, मतलब निवेदन तो मेरा है, लेकिन परम पूज्यपाद गोस्वामी जी के रामचरित मानस के आधार पे ही मैं निवेदन करता हूं। सुंदरकांड में जब श्री हनुमान जी भगवती सीता माता को राम की कथा सुनाते हैं, राम की गाथा गाते हैं, तो उस समय गोस्वामी जी के वर्णन अनुसार श्री हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर बैठा था और सीता माता नीचे जमीन पे बैठे थे। इसके आधार पे मैं निवेदन करता हूं, कथा को आदर के साथ सुनने का मतलब होता है कि नीचे बैठ करके, जमीन के ऊपर बैठ करके, पद्मासन जिसको हम कहते हैं। यद्यपि जिसको सुविधा नहीं, या फिर जो नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते, यद्यपि आप कुर्सी पे बैठ जाएं, कोई समस्या तो है नहीं। लेकिन कथा आदर से सुनने का मतलब होता है कि कथा सुनने वाले हमेशा नीचे बैठते हैं, कथा सुनने वाले सदैव नीचे बैठते हैं। ये एक होता है एक आदर। और मन लगा करके सुनना, सुनहु गोस्वामी जी ने लिखा, सुनहु सादर मन लाई, मन लगा करके कथा सुने, ये भी कथा को आदर देना होता है। और जैसे मैं बार बार निवेदन करूं कि कथा को आप आदर के साथ सुनते हो, यद्यपि कोई चीजें आपको अच्छा न लगे तो छोड़िए। और दूसरी बात, कथा को आदर देने का एक अर्थ ये भी होता है कि उस कथा को हम सुने और उस पर विश्वास करें। मैं थोड़ा बहुत इस पे अंदर इसलिए चला भी गया क्योंकि मैं आपके सामने एक बात भी रखना चाहता हूं कि मुझे एक प्रश्न भेजा गया और उस प्रश्न में आपने बताया, आपने कहा कि फलाना व्यक्ति ने ऐसा कहा, तो आप बताइए कि ये सही है या गलत। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि कथा जब आप सुनते हैं किसी से, तो उस कथा को आदर देना है। यद्यपि आपको अच्छा न लगे, आपकी रुचि की बात नहीं है, आपके मन को नहीं बैठता है, तो ठीक, उसको छोड़िए। लेकिन ना उस कथा की निंदा करना और ना ही जाकर के उस कथा से आप किसी और से जाकर के, जैसे मैं कहूं, प्रमाणित करवाओ कि देखो भाई फलाना ने ऐसा कहा, वो सही है या गलत। यदि आपका मन कहता है कि वो सही बोल रहे हैं तो विश्वास कीजिए। नहीं तो फिर अगर दूसरे की प्रसंग सुन करके, दूसरों की कथा सुन करके मेरे से आप प्रश्न पूछने आ जाते हो, तब शायद मैं एक अर्थ ये भी निकाल लूं कि मेरे से जो सुनी हुई बातें हैं आप उसको लेकर के किसी और से प्रमाणित करवाएंगे। ऐसा कथा की निरादर होता है। इसलिए कथा को आदर दीजिए। तात सुनहु सादर मन लाई, कहूं राम के कथा सुनाई। भरद्वाज मुनि से याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि पूरे मन लगा करके सुनो, मैं राम की कथा सुनाने बैठूं। तभी गोस्वामी जी ने उस चौपाई के दूसरे भाग में लिखा है, महामोह महिषो विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषो विशाला,
राम कथा कालिका कराला। तभी गोस्वामी जी महाराज कहता है, तुलसीदास जी महाराज कहता है कि हमारा मोह, मोह माने हमारी अटैचमेंट या फिर हमारी जो इग्नोरेंस है, हमारा मोह जो है, महामोह महीषु विशाला, हमारा मोह जो है वह महिषासुर है। और उस महिषासुर का वध करने के लिए जिस प्रकार भगवती मां दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण किया हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हमारे मोह रूपी अज्ञानता को नष्ट करने के लिए राम कथा कालिका कराला। राम कथा वही कराल स्वरूप महाकाली है। मैं अंदर नहीं जाऊंगा लंबा करके, मैंने इस प्रसंग के ऊपर पहले भी वर्णन किया है, पहले भी इसके ऊपर मैंने चर्चा की, लेकिन जिसने कभी दुर्भाग्यवश से नहीं सुना होगा, थोड़ा संक्षेप में मैं आपको कहूं। श्री राम कथा में और महाकाली के स्वरूप में बहुत बहुत सामान्य है। देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन महाकाली एंड श्री राम कथा। इसलिए गोस्वामी जी कहता है राम कथा कालिका कराला। यह राम कथा स्वयं महाकाली का स्वरूप है, स्वयं भगवती का रूप है। एक दो शायद सिमिलैरिटी मैं आपके सामने रखूं। आप जानते हैं महाकाली की पूजा वैसे तो 7वें रात्रि में है, हम लोग 7वें रात्रि में महाकाली की पूजा करते हैं। और जब भी आप काली स्थान जाते हैं, आप देखते हैं महाकाली के सामने 7 पिंडी होते हैं। तो महाकाली 7वां रूप है और महाकाली के सामने 7 पिंडी होते हैं। तो एक अर्थ ये ले आऊं, रामचंद्र जी भी 7वां अवतार है श्री हरि विष्णु का, और रामचरितमानस में भी 7 कांड है। रामचरितमानस की जो 7 कांड है, बालकांड से लेकर के उत्तर कांड तक, यह महाकाली के 7 पिंडी का रूप है। महाकाली 4 भुजाओं में विराजमान है। महाकाली का स्वरूप में आप देखेंगे उनकी 4 भुजाएं दिखाई देता है। उसी प्रकार श्री राम कथा के भी 4 घाट दिए गए हैं। एक घाट के ऊपर शिव जी बैठा हुआ है कथा सुनाने के लिए, दूसरे घाट के ऊपर याज्ञवल्क्य जी महाराज बैठा है कथा सुनाने के लिए, तीसरे घाट के ऊपर काकभुशुंडी जी महाराज बैठा है कथा सुनाने के लिए, और चौथे घाट के ऊपर बाबा भुशुंडी कथा सुना रहे। बाबा भुशुंडी कथा सुना रहे तो तीसरा घाट है। चौथे घाट के ऊपर परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा सुना रहे। तो महाकाली के 4 भुजा है और राम कथा के भी 4 घाट। महाकाली की पूजा जिसपे यदि नियम अनुसार चले, शास्त्र अनुसार चले, तो महाकाली को रक्त चढ़ाया जाता है। रक्त माने लाल वस्तु अथवा लाल खून, जैसे कहे लाल वस्तु महाकाली को चढ़ाया जाता है। मतलब महाकाली की पूजा में लाल वस्तु की आवश्यकता होती है। और श्री राम कथा में भी लाल का स्वरूप दिखाई देता है। किस रूप में? लाल देह लाली लसे अरुधरु लाल लंगूर, वज्र देह दान वदलन, जय 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 कपिशोर। श्री हनुमान जी लाल का स्वरूप, जिस प्रकार महाकाली में लाल रक्त होता है, लाल रक्त एक अहम पहलू है महाकाली का, उसी प्रकार राम कथा की एक बहुत अहम पहलू है श्री हनुमान जी। तो इसलिए राम कथा भी स्वयं महाकाली का स्वरूप है। एक और सामान्य मैं आपके सामने रखूं तो फिर मैं कहूं, महाकाली का स्वरूप आप देखते हैं, महाकाली जैसे कहे विराजमान तो है, मतलब जहां महाकाली खड़ी रहती है उसके नीचे के ऊपर भगवान शंकर लेटा हुआ है। भगवती अपनी एक चरण महादेव के छाती पे रख देते हैं और दूसरे चरण नीचे रख देते हैं। कहने का मतलब यह है कि महाकाली का आधार भगवान शिव है, उसी प्रकार श्री राम कथा का आधार भी भगवान शिव है। इसलिए याज्ञवल्क्य जी महाराज जो कथा सुना रहे हैं, बाबा भुशुंडी जो गरुड़ को कथा सुना रहे हैं,
तुलसीदास जी जो कथा का निर्माण कर रहे हैं, राम के चरित्र से पहले तुलसीदास जी ने शिव का चरित्र लिखा है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज मुनि से कहते हैं, मैं आपको शिव का चरित्र इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जिसका मन भगवान शिव के चरित्र में नहीं लगता वो राम कथा नहीं समझ पाएगा। इसलिए मैं टेस्ट कर रहा था, मैं आपकी परीक्षा कर रहा था कि आपका मन राम के कथा में लगेगा कि नहीं, और इसको जानने के लिए पहले आपको शिव की चरित्र सुनना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये, जो भगवान शिव की आराधना, जो भगवान शिव को सम्मानित, जो भगवान शिव के चरित्र में अपना मन नहीं लगा सकता, वो कभी राम कथा नहीं समझ पाएगा। तो राम कथा का आधार भी महादेव है, जिस प्रकार महाकाली का आधार महादेव है। इसलिए और लंबा ना खींचूं, हम कथा विषय में प्रवेश करें, लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि हम जब राम कथा श्रवण कर रहे हैं, कि जब हम राम कथा सुन रहे हैं, राम कथा गा रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ये कालिका कराला है, ये राम कथा तो स्वयं महाकाली है। इसलिए राम कथा को आप जब सुनते हैं, राम कथा जब आप श्रवण करते हैं, तो इनडायरेक्टली मेरी व्यासपीठ माने कि हम महाकाली की पूजा कर रहे हैं। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए कि नवरात्रि में राम कथा करना मतलब नवरात्रि की पूजा नहीं है। अपितु मेरा तो हरदम राम कथा ही होता है, चाहे वो आश्विन नवरात्रि हो, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे श्रावण का महीना हो। जब भी गाने के लिए बैठो तो फिर राम कथा ही गाऊं। क्यों? क्योंकि सब कुछ राम कथा के आधार पे ही है। इसलिए राम कथा तो स्वयं महाकाली है। इसलिए ये दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत बार लोग डिस्क्रिमिनेशन करने बैठ जाते हैं, राम कथा माने राम, मुझे तो दुर्गा की पूजा करनी है, मुझे तो काली की पूजा करनी है। और विशेष रूप से मैं शायद इसमें जोर दूं कि हमारे कलयुग में विधि पूर्वक काली की पूजा शायद संभव ना हो। इसलिए एज एन अल्टरनेटिव वी कैन से, राम की कथा सुनो, राम की कथा गाइए, चौपायों का पाठ करें, यही महाकाली की पूजा है। महाकाली की पूजा में बलिदान देने की विधि है। महाकाली की पूजा में हम बलिदान देते हैं, और श्री राम कथा में भी हम अपना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का बलिदान चढ़ाते हैं। इसलिए आज इस चैत्र नवरात्रि के 7वें रात्रि को, जहां हम भगवती महाकाली काल रात्रि को हम स्मरण कर रहे हैं, उसी काल रात्रि का एक स्वरूप है यह श्री राम कथा। और भगवती है ही, और भगवती के साथ, जैसे कल भी मैंने कहा, मां के साथ हमेशा लल्ला, मां के साथ हमेशा उसकी लाला जुड़े रहते हैं। मां हमेशा उसके लाला के साथ जुड़े रहते हैं। तो भगवती के साथ भगवान राम लाला के रूप में, भगवान राम बाल रूप में, बालक के रूप में महाकाली के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए चलिए थोड़ा बालक राम का हम लोग थोड़ा दर्शन कर लें कुछ चौपायों के आधार पे। उससे पहले इस कथा के दो मुख्य चौपाई, बालकांड की दोहा 112 और उत्तरकांड की दोहा 75। चलिए हम सब मिल करके एक बार फिर इन दो चौपाइयों का हम लोग पाठ करें। फिर हम लोग महाराज दशरथ के महल में चलें, जहां महाराज दशरथ बाल रूप के साथ, मतलब भगवान राम अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं। हाँ, उससे पहले मुझे स्मरण आ गया तो फिर मैं ये भी कह करके फिर आगे बढ़ूं। ये भी मेरे पास पहुंचा कि आपने शायद कमेंट्स में लिखा गया किसी ने, मैंने फिर दिन को देखा कि 16 श्रृंगार क्या होता है। इसके ऊपर मैंने पहले भी कथा किए हुए हैं, करीब इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं आपको बता दूं कि श्रीहरि सेवा संस्था के द्वारा जो हम लोग श्रीहरि वाणी प्रोग्राम कराते हैं, ये फेसबुक के द्वारा ही होता है। वैसे इस सप्ताह तो नहीं हुआ, मतलब गत सप्ताह नहीं हुआ क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं,
और होपफुली इस सप्ताह होगा, शायद गुरुवार के आसपास। तो उसके माध्यम से मैं आपको 16 श्रृंगार के विषय में बताऊंगा कि 16 श्रृंगार क्या है। लेकिन अभी के लिए मैं 16 श्रृंगार के ऊपर शायद चर्चा ना करूं, लेकिन आपका जो प्रश्न है, आपकी जो जिज्ञासा है, वो मुझे स्मरण है। और वरी सुन श्री हरिवाणी के माध्यम से हम 16 श्रृंगार के विषय में आपसे बात करेंगे। चलिए चौपायों का पाठ करें। आपके पास चौपाई आ गई होगी, बालकांड के और उत्तरकांड के। पुनः एक बार फिर हम इन 2 चौपायों का पाठ करें। सभी लोग साथ में पाठ करें, जहां से भी आप हमें सुन रहे हैं। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। ठाकुर हमरे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 बंदौ बाल रूप सोई रामा, सब सुलभ जपत जिसु नामा। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सत कामा। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा वपुष कोटि सत कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहु उरगारी। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करहु उरगारी। सिया राम जय राम, जय जय राम। 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 बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी।
द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम नाम भगवान प्रियो, श्री बाल रूप रामचंद्र भगवान प्रिय। सो कल कथा को विराम दे करके हम लोगों ने चर्चा की कि भगवान श्री राम बाल क्रियाएं करते हैं और पहले तो कौशल्या माता को अपना विराट रूप दिखाएं और फिर गोस्वामी जी रामचरितमानस में ही वर्णन करते हैं कि एक बार भोजन के लिए महाराज दशरथ जी बैठे हुए थे। भोजन करत बोल जब राजा, एक बार महाराज दशरथ भोजन कर रहे थे और भोजन करते समय वह राम के विषय में पूछते हैं। गोस्वामी जी कहता है उस समय राजा दशरथ राम के बारे में पूछते हैं। कौशल्या मां से पूछा राम कहाँ है, वो तो राम ही कह करके बुलाते थे, तो राम कहाँ है। कौशल्या कहते हैं कि वो अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ वहां खेल कर रहे हैं, मतलब खेल कूद में लगे हैं। बालकांड में तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। चौपाइयों पे ध्यान दें तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भोजन करते समय जब राजा मतलब महाराज दशरथ राम को बुलाते हैं तब तुलसी कहते हैं नहीं आवत तजी बाल समाजा, अपने बाल सखाओं को छोड़ करके रामचंद्र जी महाराज के बुलाने पर नहीं आते हैं। अब इसके ऊपर हम लोग शायद सोचे कि ये तो पितृभक्त थे, मतलब अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे। पिताजी ने वचन दिया और पिताजी के वचन निभाने के लिए यूं ही 14 साल के लिए वो निकल गए वन के लिए, और यहां पिताजी बुला रहे हैं और भगवान नहीं आ रहे। इसके पीछे कारण क्या है? मैं आप लोगों से एक निवेदन करूं कि रामचरितमानस में बार बार कहता रहता हूं, रामचरितमानस की एक एक शब्द तुलसीदास जी ने बड़े चुन चुन करके रखा है। ये गोस्वामी जी की ऐसा नहीं कि शब्द नहीं है तो मैंने लगा दिया शब्द, नहीं, एक एक शब्द तुलसीदास जी ने सोच समझ करके उसको दिया हुआ है। कल परसों मैं सोच रहा था मंगल भवन या मंगल हारी, ये भी बड़ी, इसके ऊपर भी बहुत रहस्य हो सकता है। यद्यपि इस कथा के लिए केवल इस चौपाई की पहली भाग हम ज्यादा ध्यान दे रहे, बंदहु बाल रूप सोई रामा। कल समय रहे या स्मरण रहे तो थोड़ा मंगल भवन या मंगल हारी, इसके ऊपर भी थोड़ा एक दो शब्द कहूं। ये तो पूरे 9 दिन की कथा है। मानस मंगल भवन हो सकता है, कथा विषय हो सकता है मंगल भवन। गोस्वामी जी की रामचरितमानस की एक एक चौपाई, एक एक शब्द के पीछे बहुत रहस्य पड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि राम कथा सुनते समय अथवा चौपाइयों का पाठ करते समय एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। ये ग्रंथ बहुत महान है, इसको निचोड़ना पड़ता है, उसके तह तक जाना पड़ता है, इसके गहराइयों तक जाना पड़ता है। एक एक शब्द तुलसी के, एक एक शब्द के पीछे गोस्वामी जी का, तुलसीदास जी का अपना एक अर्थ होता है।
इसलिए राम कथा सुनना, जैसे कभी कभी मैं कहूं, डोंट बिकम ए सीजनल लिसनर। व्हाट इज अ सीजनल लिसनर? सीजनल लिसनर का मतलब होता है कि अभी सीजन चल रहे हैं। जैसे अभी हम लोग कहे चैत्र नवरात्रि का सीजन चल रहे हैं, तो स्वाभाविक सभी लोग राम कथा सुन रहे हैं, सभी लोग राम कथा गा, बस चैत्र नवरात्रि बीत जाए तो राम कथा या फिर राम की चौपाइयों को टाटा बाय बाय, कपबोर्ड में डाल दो उसको। फिर कभी समय मिले तो फिर एक बार या दो बार उसका वो करें। नहीं, अगर आप सीजनल, यद्यपि सीजनल लिसनर जिसको मैं कहता हूं, मतलब वंस ऐसे मतलब फॉर्मालिटी में कथा सुनोगे, फॉर्मालिटी में कथा गाओगे, यद्यपि उसका पुण्य मिलता है। जो सीजनल लिसनर बन करके राम कथा सुनते हैं उनको राम का आशीर्वाद मिलता है। जो ऐसे ही, जैसे फिर मैं वही कहूं, चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं तो थोड़ा मनोरंजन के लिए हम एक दो चौपाइयों का पाठ कर लें, थोड़ा फॉर्मालिटी में बैठ करके एक दो चौपाइयों को पढ़ लें, एक दो चौपाइयों के ऊपर कुछ कथा कर लें, कुछ सुन लें, ये सीजनल है। इसलिए आधार राम कथा होनी चाहिए। चाहे आप शिवरात्रि मना रहे हो, चाहे आप नवरात्रि मना रहे हो, मतलब दुर्गा पूजा मना रहे हो, दीपावली मना रहे हो, जन्माष्टमी मना रहे हो, आधार राम कथा ही होना चाहिए। ये हमारे शास्त्र, ये हमारे सभी ग्रंथों का आधार है। इसे घमंड के हिसाब से नहीं, गुरु कृपा से, दीक्षा और शिक्षा गुरु दोनों, गुरु कृपा से राम कथा या फिर रामचरितमानस के आधार पे हम भागवत की कथा भी सुन सकते हैं। रामचरितमानस के आधार पे हम आपको शिव पुराण की कथा भी सुना सकते हैं। रामचरितमानस के आधार पे ही गरुड़ पुराण की कथा हो सकता है। रामचरितमानस के आधार पे ही देवी महात्म्यम का पाठ हो सकता है, कथा हो सकता है। राम कथा के माध्यम से ही उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, नारद भक्ति सूत्र, पुराण आदि सब की कथा इसी के आधार पे चल सकता है। इसलिए डोंट बिकम अ सीजनल लिसनर, डोंट बिकम अ सीजनल लिसनर। ये सिर्फ जैसे उर्दू में कहते हैं हम लोग, वक्त का तकाजा, कि मौसम चल रहे हैं अभी चैत्र नवरात्रि का, तो राम कथा सुनना है तो सुन रहे हैं, फिर उसके बाद राम कथा को भूल जाए। ऐसा करोगे तो फिर जैसे मैंने कहा, राम का आशीर्वाद तो मिलेगा, लेकिन अगर पूरे, जिसको कल के विषय की कथा, कल की कथा के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, उपासना, केवल एक की उपासना करो। यदि राम कथा की आप उपासना करोगे, यदि राम कथा को आप उपासना के रूप में देखेंगे, यदि आप राम कथा की उपासक बन जाओगे, तब राम का आशीर्वाद नहीं, राम से वरदान पाओगे। राम कथा सीजनल लिसनर को आशीर्वाद मिलता है और राम कथा के उपासकों को राम का वरदान मिलता है। मैं इसके ऊपर इसलिए चला गया क्योंकि मैं आपका ध्यान, जो चौपाई मैंने अभी पहले बोला है, भोजन करत बोल जब राजा, यहां पर तुलसीदास जी स्पर्श कर रहे हैं। कौन बुला रहे हैं? कौन श्री राम जी को आवाज दे रहे हैं? बाल रूप श्री राम को कौन बुला रहे हैं? राजा दशरथ। इसलिए तुलसी कहता है, नहीं आवत तजी बाल समाजा, रामचंद्र जी नहीं आते। क्यों? क्योंकि जब राजा बुलाएगा वो कभी नहीं आएगा। भगवान को बुलाना हो तो हमें अपने अहम, हमें अपनी पोजीशन, हमें अपना वैभव सब कुछ छोड़ करके तब भगवान को पुकारना चाहिए। जब तक हम अपनी पोजीशन, अपनी अहम, अपनी अहंकार, अपनी वैभव, अपनी शक्तियों से भगवान को बुलाएंगे तो परमात्मा कभी नहीं आएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, बोल जब राजा, राजा बुला रहे, पिताजी नहीं बुला रहे हैं, राजा बुला रहे हैं उनको, इसलिए राम नहीं आते। अरे संक्षेप में कहूं तो एक दृष्टि में देख लें, महाराज रावण भी तो भिखारी बन के गया था, तभी तो राम आए। आप तो जानते ही है सीता का हरण कैसा हुआ। यति बन करके, भिखारी बन करके वो भीख मांगने गया था, सन्यासी का रूप लेकर के, सन्यासी का रूप लेकर के। जो अभी चौपाई की मैंने आपसे बात कही,
मंगल भवन अमंगल हारी। मानस में 12 प्रकार के मंगल वस्तु है और 12 प्रकार के अमंगल वस्तु है। और 12 प्रकार के अमंगल वस्तु में एक अमंगल वस्तु यह है कि महाराज रावण सन्यासी का रूप धारण करके ढोंगी बन करके वो सीता जी के चरण में जाते हैं, सीता जी के पास चले जाते हैं। मनुष्य ढोंगी बन जाए, ये अमंगल है, ये अमंगल है। लेकिन फिर भी अभी के लिए मुझे बस इतना ही कहना है कि यदि हम अपनी वैभव के साथ, अपनी पोजीशन के साथ राम को पुकारेंगे, राजा बन करके राम को पुकारेंगे, वो कभी नहीं आएगा। भगवान को पुकारने के लिए हमें भिखारी बन के ही जाना पड़ता है। महाराज दशरथ पिछले जन्म में तपस्या करके मनुष्य रूपा के रूप में भगवान को पुत्र के रूप में पाया, लेकिन अभी लीला करते हुए गोस्वामी जी कहता है महाराज दशरथ उसको बुलाते हैं, महाराज दशरथ बाल रूप श्री राम को बुलाते हैं, नन्हा बालक राम को बुलाते हैं और भगवान राम नहीं आते। नहीं आवत तजी बोल बाल समाजा, वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि राजा मतलब अहम। इसके लिए बड़ी सुंदर दृष्टांत हम लोग दे सकते हैं। जब बारिश होते हैं, when rain falls, बारिश जब होते हैं तो मतलब जैसे कहते हैं जब बरसता है तो पर्वत के ऊपर भी बरसता है और तालाब में भी बरसता है। लेकिन जब बारिश पर्वत पे होता है, मतलब बारिश गिरते हैं पर्वत के ऊपर, वो पर्वत के ऊपर जब जल गिर जाते हैं तो वो जल वही रहता है? नहीं, द वाटर फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन एंड गो डाउनवर्ड्स। इवन दो when it is raining, water comes on the mountain, but it doesn't remain on the mountain, it flows away. जब आप सीजनल लिसनर बनोगे तो राम का आशीर्वाद तो मिलेगा, पानी बरसेगा राम का, लेकिन वो रहेगा नहीं, वो फ्लो करके चला जाएगा। जैसे पर्वत के ऊपर जब बारिश होते हैं तो पर्वत के ऊपर पानी जो है, बारिश का पानी थैमता नहीं, लेकिन वही बारिश जब तालाब पे होता है, मतलब समझ ले जैसे भी बारिश हो रहे हैं तो वही बारिश पर्वत के ऊपर भी गिर रहे हैं और किसी तालाब पर भी गिर रहे हैं। लेकिन जब बारिश पर्वत पे गिर रहे हैं तो वो पानी बह करके चले जाते हैं, लेकिन तालाब के ऊपर जो बारिश बह रहे हैं वो तालाब में से पानी जमा रहता है। क्यों? क्योंकि पर्वत जो होता है वह अहंकार का प्रतीक है। मनुष्य के अंदर अहंकार हो तो परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन वो रहेगा नहीं, वो चला जाएगा। द मर्सी ऑफ द लॉर्ड विल फ्लो अवे इफ यू हैव ईगो। लेकिन अगर तालाब बन के रहोगे, तालाब माने व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए लेक? तो दुर्भाग्य आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे। What are the features of a lake? One of the feature of the lake is the lake has 4 corners. तालाब के 4 घाट होते हैं, हमारे जीवन में भी 4 घाट होना चाहिए। हमारे जीवन में भी 4 कोना होना चाहिए। We should have 4 corners in our life. 4 मर्यादा जैसे कहे। तालाब जो होता है उसको भरने के लिए, to fill up the lake depends on rain water. It is only when rain falls then the lake will be filled up. If there is no rainfall, the lake will not fill up. Means the lake depends on the rainfall. उसी प्रकार हम भी यदि परमात्मा पे डिपेंड रहे, समर्पण जिसको मैं कहूं, हम भी यदि परमात्मा पे डिपेंड रहे, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर रहे, तभी जाकर के हमको उसकी कृपा मिलेगा। ऐसा मैं आपको कई और उदाहरण दे सकता हूं। तालाब जो होता है वो कभी कभी सूख जाते हैं। सूखा के समय ड्यूरिंग ड्रोट द लेक इज ड्राइड अप, फिर उसके बाद बारिश होते हैं तो फिर से भर जाते हैं। हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। कभी जीवन की परिस्थिति में ऐसा होता है कि सब कुछ चला जाता है, वी बिकम एम्प्टी,
लेकिन तभी मायूस नहीं होना चाहिए। वी शुड वेट कि फिर से बारिश होगी और फिर से हम लोग भर जाएंगे। ये तालाब का जैसे कहे द फीचर्स ऑफ ए लेक, इसलिए पानी जब बरसता है तो लेक जो है, तालाब जो है, उस पानी को ग्रहण करता है। लेकिन पर्वत के ऊपर जब वो पानी बरसता है तो पानी जो है वो फ्लो करे जाते हैं। पर्वत अहंकार का प्रतीक है। इसलिए जब तक अहंकार से आप भगवान को बुलाएंगे तो वो नहीं आएगा। यहां राजा जो है सम्राट दशरथ बन करके रामचंद्र जी को पुकार रहे हैं, इसलिए वो नहीं आते। इसलिए देखें, सम्राट महाराज दशरथ जिनका रथ दशों दिशाओं में चलता था, वो जब राम को बुलाते हैं राम नहीं आते। तालाब की बात करूं, जब मैंने खालीपन की बात कही है तो फिर ये भी स्मरण में आया कि एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा, कृष्ण के हाथ में बांसुरी होते हैं ना, मैंने एक पूरा श्रीहरि वाणी प्रोग्राम किया है इसके ऊपर, आप लोग श्रीहरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे ढूंढिए, आपको ये प्रोग्राम मिल जाएगा, सुन लेना कि कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी क्यों धारण करते हैं। लंबा ना करूं, समय बीत गया, लेकिन एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा कि हे बांसुरी, तेरे अंदर गुण क्या है कि तू कृष्ण के जैसे कहे यू कैन रीच द माउथ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, तू कृष्ण के होठों तक पहुंच जाते हो। हम तो चरण ही छू लेते हैं, लेकिन तू तो कृष्ण के मुंह तक पहुंच जाते हैं। मुस्कुरा करके बांसुरी ने कहा, मैं तो अंदर से खाली हूं। कृष्ण जो साज निकालना चाहते हैं, जैसे राग निकालना चाहते वो निकाल लेता है। कहने का मतलब ये है कि कृष्ण के मुख तक वहीं पहुंचे जो अंदर से खाली हो। लेकिन अगर अंदर से आप भरा पड़ा हुआ है कि ये है वो है, मैंने इतना कमाया, मेरा उतना पैसा, मैं ये परिवार का हूं, उस परिवार का हूं, इतना पोजीशन है मेरा, मैं राजा हूं, ये हूं वो हूं, भगवान कभी नहीं मिलेगा। इसलिए अंदर से खाली हो जाएं, तब जाकर के परमात्मा मिलता है। यहां बुलाने वाला कौन? बालक राम को बुलाने वाला अयोध्या के सम्राट महाराज दशरथ है। तभी तुलसी ने लिखा, भोजन करत बोल जब राजा। राजा पुकारते तो वो नहीं आते। और उस प्रसंग में तुलसी कहता है कि महाराज दशरथ ने फिर अपने रानी कौशल्या मां से कहे कि हे देवी, आप जाके बुलाए। और तुलसी बारीकी से लिखते हैं, महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए, महाराज की आज्ञा का ठीक से सुनिए। पहली बात तो यह है, ध्यान में रखें, महाराज दशरथ राम को बुलाते हैं, महाराज दशरथ राम को बुलाते हैं, इसलिए राम नहीं आते। फिर महाराज दशरथ रानी कौशल्या से कहते हैं कि देवी आप जाके बुलाइए। महारानी कौशल्या महाराज दशरथ के आज्ञा का पालन करते हुए राम को बुलाने जाते हैं। तभी तुलसी लिखते हैं, कौशल्या जब बोल न जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराई। महारानी कौशल्या महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करके जब वो राम को बुलाने जाते हैं, तब रामचंद्र जी वहां से भाग जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि महारानी कौशल्या के हाथ में भी नहीं आते। और यहां पर मानस में तो तुलसी ने एक ही चौपाई में लिखा है, ठुमक ठुमक प्रभु चलई पराए। उसके अलावा गोस्वामी जी ने इसके ऊपर बड़े सुंदर पद लिखे हैं, कभी आपको समय मिले तो आप लोग पढ़ लेना। ठुमक ठुमक चलत बाजत पैजनिया, बड़ी सुंदर गोस्वामी जी की वर्णन है। इसको कोई समय मिले तो आप ढूंढ करके थोड़ा शेयर कर लेना सबसे, फेसबुक श्रीहरि सेवा संस्था के फेसबुक पेज पे ही शेयर कर लीजिए। ठुमक ठुमक चलत बाजत पैजनिया। लेकिन कौशल्या जब बुलाने जाते हैं तो रामचंद्र जी ठुमक ठुमक कर करके भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात है, यहां पर महारानी कौशल्या उसको बुलाने आए हैं, लेकिन उनके पीछे भागते भागते कौशल्या थक जाती है। और थकने के बाद कौशल्या कहती कि हे लाला, अब मेरे से भागा नहीं जाता, वैसे भी तू चौथेपन में मिला हमको, इसलिए अब तो मैं नहीं भाग सकती। और उस समय गोस्वामी जी कहते हैं, ताही धरे जननी हति धावा। उस समय जननी बन करके, मां बन करके जब कौशल्या कहती है कि हे राम,
हे राघवेंद्र अब मेरे से भागा नहीं जाता। मतलब महारानी कौशल्या थक जाती है, लेकिन मां कौशल्या राम को बुलाते हैं, जननी बन करके, मां बन करके कौशल्या बुलाते हैं। और जैसे मां बन करके कौशल्या बुलाती है, रामचंद्र जी दौड़ करके ठुमक ठुमक करके, जैसे छोटे से बालक दौड़ते हैं अपनी, जैसे कहे टॉडलिंग, थोड़ा अपने लड़खड़ाते लड़खड़ाते चरणों से घूम करके वो महारानी कौशल्या के गोद में आके बैठ जाते हैं। देखिए, बाल रूप में भगवान राम मर्यादा सिखाते। इसको ऐसे ही हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बोलते, ये तो मर्यादा का पालन करके ही उत्पन्न हुआ है। मर्यादा कभी इनसे सीखे। महारानी कौशल्या बुलाते हैं तो राम नहीं आते, लेकिन भक्त जब बुलाते हैं तो भगवान का मर्यादा होता है, भगवान का वात्सल्य होता है कि वो तुरंत पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार इसी कारण से जब महारानी कौशल्या मां बन करके बुलाते हैं तो रामचंद्र जी ललक कर करके तुरंत कौशल्या के गोद में आ जाते हैं और रामचंद्र जी को अपने गोद में उठा करके गोस्वामी जी कहते हैं, तब वो महाराज दशरथ के गोद में डाल देते हैं। ये भी एक अर्थ, दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं कि महाराज दशरथ ज्ञान का प्रतीक है और महारानी कौशल्या भक्ति का प्रतीक है। यदि ज्ञान में भक्ति ना हो तो राम कभी नहीं मिलेगा, राम की प्राप्ति कभी नहीं होगा। ज्ञान में भक्ति होनी चाहिए, ज्ञानियों को भक्ति का सहारा लेना ही पड़ेगा, तब राम मिलेगा। नहीं तो ज्ञान पर चलोगे, ज्ञान योग अपना करके राम तक पहुंचोगे तो राम नहीं मिलेगा। गोस्वामी जी के शब्द में ही भगवान राम शबरी माता से कहते, मानहु एक ही भक्ति कर नाता, मैं तो केवल भक्ति की नाता मानता हूं। इसलिए ज्ञान रूपी दशरथ जी को, ज्ञानी रूपी दशरथ जी को भक्ति स्वरूप माता कौशल्या का सहारा लेना पड़ा, तब जाकर के राम को उसने अपने गोद में पाया। लेकिन गोस्वामी जी और लिख देते हैं, बहुत संक्षेप में गोस्वामी जी और भी लिखते हैं। कल्पना कीजिए, महाराज दशरथ बैठे हैं और बालक रूप रामचंद्र जी को अपने गोद में बैठा करके भोजन कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज दशरथ जब भोजन करते हैं तो एक निवाला अपने हाथ में लेकर के पहले राम को खिला देता है, फिर अपने मुंह में डाल देते हैं। पिताजी मतलब महाराज दशरथ पिता के रूप में श्री रामचंद्र जी को गोद में डाल देते हैं और एक निवाला राम को खिलाते हैं और वही निवाला फिर अपने मुंह में डालते। ही वुड ओवरलोड राम फर्स्ट, देन ही वुड ईट। लेकिन कभी कभी जब खा लेता है, so some of the preparations were very delicious, महाराज को स्वाद लगा मुंह पे, और जैसे महाराज को स्वाद लगा तो वो भोजन पे ध्यान देना शुरू करते हैं। हमारा होता है ना, जब हम लोग भोजन करते हैं, when you are eating and then कोई चीज अच्छा लगे मुंह पे तो आप देखते हैं अपनी थाली में ये कौन से है, या फिर कोई ऐसी चीज खाते हो कि खाने के बाद जैसे कहे थोड़ा फीका लग गया, मुंह जल गया, तब भी आप देखते हैं ये क्या है जो मुंह में जला दिया। तो महाराज दशरथ जब खा रहे थे तो पहले राम को खिला रहे थे, फिर खा रहे थे, लेकिन जब उनको एक दो पकवानों की स्वाद लग गया तो उसका ध्यान पकवान पे चला गया, और जैसे उसका ध्यान पकवान पे गया, राम उसके गोद से उतार करके फिर भाग जाते हैं। जय सिया राम। कहने का मतलब क्या है? बाल रूप श्री राम, बालक राम हमको सिखा रहे हैं। मैं आपके गोद में बैठ जाऊं, श्री राम जी कहते हैं, मैं आपके गोद में बैठ जाऊं, लेकिन एक मिनट के लिए, एक क्षण, मिनट तो बहुत है, एक सेकंड के लिए यदि आपका ध्यान मुझ पे हट गया तो मैं तो निकल करके चला जाऊंगा, मैं गोद से उतर करके भाग जाऊंगा। और जब महाराज दशरथ भोजन पे ध्यान देता है तो राम चला जाता है। इसलिए कहने का मतलब क्या है, श्री रामचंद्र जी, अथवा मैं कहूं बालक रूप में श्री रामचंद्र जी क्या सिखा रहे हैं? बालक रूप रामचंद्र जी हमको सिखा रहे हैं कि संसार के जितने भी कर्म है, संसार के जितने भी हमारे कर्तव्य है, हमारे पारिवारिक कर्तव्य है, हमारे सामाजिक कर्तव्य है, हमें अपने नौकरी को संभालना है, अपनी बिजनेस को संभालना है, अपनी पढ़ाई को संभालना है,
अपने देश, अपने गांव, अपने समाज, सबको हमें पालन करना है, सबकी देख रेख करना है। वी हैव सो मेनी ड्यूटीज, वी हैव टू फुलफिल दीज ड्यूटीज। लेकिन कर्म करके निज नयन राम पद, सुंदरकांड में गोस्वामी जी कहता है, अपने सांसारिक कर्म को करते करते, अपने सांसारिक कर्म करो लेकिन अपना मन राम में लगाओ। परफॉर्म ऑल योर वर्ल्डली ड्यूटीज। बच्चों की शादी कराना है, घर बनाना है, ये करना है, वो करना, ओके, परफॉर्म ऑल योर ड्यूटीज, बट द माइंड शुड ऑलवेज बी फिक्स्ड एट द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड राम। वी शुड कॉन्स्टेंटली रिमेंबर श्री राम। कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं तो रोज 1 घंटा पूजा करता हूं। कभी कभी कुछ लोगों को अहंकार आ जाते हैं, मैं तो रोज 1 घंटा पूजा करता हूं। लेकिन सोचिए, दिन में 12 घंटा होता है, 12 घंटा में सिर्फ 1 घंटा आप भगवान को चढ़ा रहे, यू गिविंग ओनली 1 आवर, एंड देन व्हाट हैपन टू द रेस्ट ऑफ द 11 आवर्स। या कुछ कुछ लोग थोड़ा अहंकारी करता है, ईच वीक आई गो टू द सत्संग, एवरी वीक सत्संग होता है मेरे यहां। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल सत्संग होता है हर मंडे को, सो एवरी मंडे आई गो टू सत्संग, और उसको अहंकार आता है। लेकिन आप सोचिए, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में केवल 1 ही दिन आप सत्संग में जाते हैं, बाकी 6 दिन क्या करते हो? और यहां क्षण भर के लिए हमारा मन राम से हट गया तो राम गोद से उतर करके भाग जाएगा, जैसे महाराज दशरथ के साथ वो क्रिया कर रहे हैं। इसलिए परफॉर्म ऑल योर ड्यूटीज, परफॉर्म ऑल योर एक्टिविटीज, बट द माइंड शुड ऑलवेज बी रिमेंबरिंग राम। इसलिए बार बार मैं कहता हूं, भगवान की पूजा करना बहुत आसान होता है, लेकिन 24 घंटे उसको स्मरण करना, टू कॉन्स्टेंटली रिमेंबरिंग श्री राम, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, फिर तिमि तिमि निरंतर प्रिय लाग हो मोहि राम। निरंतर मुझे राम का स्मरण रहे, कॉन्स्टेंटली। ओ लॉर्ड राम, प्लीज ग्रांट मी द ब्लेसिंग दैट आई कैन कॉन्स्टेंटली रिमेंबर यू। उसको याद करने के लिए भी उसी की कृपा होनी चाहिए, उसकी कृपा के बिना कोई उसको याद भी नहीं कर पाएगा। सो महाराज दशरथ का मन जैसे थोड़ा हट जाते हैं और थोड़ा भोजन पे ध्यान देता है, तो राम भाग करके चला जाता है। और फिर कौशल्या को बुलाना पड़ता है कि देवी जाके पकड़ लो। फिर कौशल्या राम को ले आते हैं गोद में, फिर महाराज दशरथ के गोद पे बैठा देते हैं। तो ऐसे एक ये बाल लीला जो भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ के साथ किया। फिर थोड़ा दिन और व्यतीत हो गया, तब गोस्वामी जी कहता है, एक दिन ऐसा हुआ कि कौशल्या मां जब सवेरे उठे, या फिर कौशल्या मां जब सवेरे रामचंद्र जी को, बालक रामचंद्र जी को, मतलब बाल रूप श्री राम जी को, नन्हा सा बालक राम को वो नहला रहे थे, तो उस समय रामचंद्र जी फूट फूट के रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे। ऐसी रोना, ऐसी भगवान का रोना शुरू हुआ कि कौशल्या डर गई। और उस समय कौशल्या को खबर नहीं, मतलब उस समय कौशल्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भगवान इतना रो क्यों रहे हैं? रोज तो वो ठीक से नहाते हैं, रोज तो वो ठीक से अपना, लेकिन आज इतना रो क्यों रहे हैं? और कौशल्या डर जाती है। और माँ का तो एक स्वभाव ये भी होता है, जैसे बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं, माँ को डर शुरू हो जाता, माँ को भय लगना शुरू हो जाते हैं। As soon as the child starts crying, the mother gets worried. तो कौशल्या वरीड हो गया, राम इतना क्यों रो रहे हैं? और राम के रोने का कारण क्या है? इस कथा में राम रो क्यों रहे हैं, इसकी चर्चा हम कल करें। आज इसको यही विराम देता हूं, समय हो गया आज के सत्संग का। कल बराबर 8:15 बजे 8:15 मॉरिशस टाइम अनुसार हम पुनः इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। और कल इस कथा की 8वीं रात्रि होगी, पूर्व संध्या, और फिर बुधवार को हम लोग चैत्र नवरात्रि मना करके रामनवमी के शुभ अवसर पर इस कथा को पूर्ण विराम देंगे। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे रात्रि के 8:15 बजे, ताकि इस कथा प्रसंग को हम आगे बढ़ाएं। और कल हम बाबा भुशुंडी की भी चरित्र, जो इस चौपाई के दूसरे भाग है, इष्ट देव बालक रामा, तो जो भुशुंडी महाराज का जो थोड़ा बहुत इस पे
योगदान है इस बाल रूप राम का, तो इसकी भी मैं चर्चा कल करूंगा। सो कल काकभूषुंडी की भी थोड़ा चरित्र हम चर्चा करें। चलिए आज की कथा को मैं विराम देता हूं। आप इतने समय तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। याद रखें, स्टे सेफ, अपने घर में रहिए, मास्क वगैरह पहनिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, और जब तक हो सके सबसे एक डिस्टेंस बना करके हम बनाए रखें, और ऐसा करेंगे तो ही हम सबों को फायदा होगा। चलिए आज की कथा को मैं विराम देता हूं। अंत में हम सब कहें हरि ओम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यं शिवं सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। शंभु। आप सबों को शुभ रात्रि, साधुवाद, जय श्री हरि।